Good morning students, myself Deepak Jain, physics lecturer. Today we are discuss about atoms. Class 12, chapter 12, atoms. आज हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, पूरे वर्ल्ड दीज 100 टाइप्स ऑफ एटम्स, पूरा का पूरा वर्ल्ड इन 100 टाइप्स के एटम से मिलके बना है। तो आज हम उन एटम्स के बारे में बात करेंगे। वो एटम दिखते कैसे हैं, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमें ये तो पता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम्स। और एटम के अंदर क्या है कि ये जो एटम है ये किससे मिलके बना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था और इसने 1802 में दुनिया को ये बताया कि जितने भी मैटर है, जितनी भी बॉडी है, यहाँ तक हम बात करें हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, अर्थ, मून, सन, होल यूनिवर्स, कंप्लीट गैलेक्सी किन से मिलके बनी है? एटम से। और आज तक हमने लगभग 100 एटम्स की डिस्कवरी कर चुके हैं, जो आप केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो। 101, 102, 116, लगभग 116 एटम के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन जो स्टेबल है, हम मान के चलते हैं लगभग 100 एटम हमारे पास स्टेबल है। और उन 100 एटम से हम बात करते हैं पूरा पूरा वर्ल्ड बना है। तो जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि कोई भी मैटर है वो एक तरह के एटम से मिलके बना है। अगर हम बात करें जैसे हमारे पास ये चौक है, तो ये चौक एक तरह के एटम से मिलके बना है। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कैप है, तो ये बैग किसी दूसरे टाइप के एटम से मिलके बना है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ एटम्स और molecule, and another type of element are made by another type of atoms or molecule. For example, water, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ऑक्सीजन O2। तो हर एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो O2 होंगे। और किससे मिलके बने? ऑक्सीजन के 2 एटम से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो हर एक कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 से मिलके बने हैं, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम से। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। हम किसी भी टाइप के वाटर की बात करें, हर एक वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? H2O। तो 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। अगर हम बात करें हैवी वाटर की, D2O, तो हम हैवी वाटर कितने अमाउंट में ले लें? हर एक किस से मिलके बने हैं? D2O से। हर एक सिंपल वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ऑक्सीजन O2। तो यहाँ पे हम ये मॉलिक्यूल्स फार्मूले की बात करें या ये मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने हैं? एटम्स के। तो जॉन डाल्टन ने केवल इतना बताया हमें कि एक तरह का एलिमेंट एक तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है, दूसरे तरह का एलिमेंट दूसरे तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और अगर हम 2 डिफरेंट एलिमेंट की बात करें तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है, उनके एटम अलग हैं। लेकिन पूरा का पूरा वर्ल्ड और पूरे हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी किससे मिलके बनी है? डिफरेंट 100 टाइप्स के एटम से मिलके बनी है। तो ये एटम दिखते कैसे हैं? हमें जो यहाँ पे स्टार्ट करना है, हमें ये बताना है कि ये जो एटम है ये एटम दिखते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आया जे थॉमसन।
कौन आया? जे थॉमसन। हमें स्टार्ट करना है जो हमारी +2 क्लास के चैप्टर नंबर 12 का पहला आर्टिकल है, वो है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल मीन्स हाउ टू सी दी एटम। एटम दिखता कैसा है, एटम के अंदर क्या है। जैसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करें, हमने एक प्लाट ले लिया और इसके ऊपर हमें मकान बनाना है, तो हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्लाट के ऊपर जो मकान बनाना है उसका नक्शा बनाते हैं। हम इसका मैप बनाएंगे कि यहाँ पे लॉबी होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा किचन होना चाहिए, यहाँ से हमारी लैडर्स होनी चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए, ये फ्रंट गेट होना चाहिए, ये ड्राइंग रूम होना चाहिए, ये बेडरूम होना चाहिए, ये बाथरूम होना चाहिए। मतलब जब हम मकान बनाते हैं तो उसका हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? मैप। इसी टाइप से हमें ये बताना है कि जो एटम है हमारे पास वो दिखते कैसे हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसका एटॉमिक मॉडल। हमें उसका मॉडल बताना है कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया जे थॉमसन ने। थॉमसन आपको पता होना चाहिए, ही डिस्कवर दी इलेक्ट्रॉन्स इन 1897। 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उसके बाद बताया कि एटम जस्ट लाइक ए वाटरमेलन, द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक ए वाटरमेलन। और इसी को इसने नाम दिया बर्थडे केक। इन स्फेरिकल शेप। जो वाटरमेलन है या बर्थडे केक है, ये किस टाइप की शेप में होगा? हमारे स्फेरिकल शेप में होगा। कि एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा? स्फेरिकल होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज ए स्फेरिकल शेप जस्ट लाइक ए वाटरमेलन या बर्थडे केक। इन विच, अगर हम वाटरमेलन की बात करें, ऑल रेड पार्ट, अगर हम वाटरमेलन को कट करते हैं तो इसके अंदर का जो पार्ट होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का। ऑल रेड पार्ट बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड सीड्स इनसाइड इट। इसके अंदर जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, सीड्स इनसाइड इट बिहेव एज ए नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो रेड पार्ट है वो किस तरह बिहेव करेगा? प्रोटॉन की तरह। और जो सीड्स है वो किस तरह बिहेव करेगा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह। और क्या बात बताई थॉमसन ने? थॉमसन ने बताया कि जो हमारे पास एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। थॉमसन ने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन्स एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम वो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। सेकंड चीज बताई कि जो एटम है, द साइज ऑफ एटम इज अबाउट नियर 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम।
जो एटम का साइज है, अगर हम बात करें ये पॉइंट है और इस पॉइंट से 1 करोड़ टाइम्स स्मॉलर किसका साइज होगा? एटम का। ये पॉइंट लगभग 1 मिलीमीटर का है और अगर हम इसके 1 करोड़ पार्ट कर दें, 1 करोड़ पार्ट, तो जो साइज आएगा वो किसका साइज होगा? एक एटम का। और एटम इज ए सॉलिड। एटम क्या है? सॉलिड है। तो ये जे थॉमसन की ड्रॉबैक थी। पहली ड्रॉबैक ये थी कि एटम क्या है? सॉलिड। दूसरी चीज कि इसने फाइन स्ट्रक्चर नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो वो अलग अलग एनर्जी को एमिट करता है। तो इस टाइप से बहुत सारी जे थॉमसन की ड्रॉबैक थी। तो मेन पॉइंट जे थॉमसन का क्या था कि जो हमारे पास एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर, नियरली इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। और एटम जस्ट लाइक ए वाटरमेलन एंड इट्स शेप इज स्फेरिकल, कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप में है, जस्ट लाइक ए वाटरमेलन या बर्थडे केक। ये जो हम बर्थडे केक लेंगे, ये जो ब्रिटानिया का केक होता है जिसके ऊपर चेरी लगी होती है, हम उसकी बात करेंगे। तो इसके बाद रदरफोर्ड आया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो हम सेकंड मॉडल की बात करेंगे। उसके